श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले में शुक्रवार को पहली बार श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने ईदगाह की ज़मीन पर अपना दावा प्रस्तुत किया है और एक वाद सिविल जज सीनियर डिवीज़न के न्यायालय में दायर किया। इसमें श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी को प्रतिवादी बनाया गया है। ट्रस्ट ने कहा है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को समझौते का अधिकार नहीं था, लेकिन 1968 में सेवा संस्थान ने शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी की भूमि को लेकर समझौता किया था। ये समझौता गलत है। इस समझौते की डिग्री 1973 व 1974 में न्यायालय द्वारा दी गई। इसे रद्द किया जाए। अब तक जन्मस्थान के मामले में 17 वाद दायर हो चुके हैं, लेकिन ये पहला मामला है जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट खुद ही वादी है। ये वाद ट्रस्टी विनोद कुमार बिंदल और ओम प्रकाश सिंघल की ओर से किया गया है। भोजनावकाश के बाद न्यायालय में इस बात पर सुनवाई होगी। ये है मामला। श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि पर ही जन्मस्थान और शाही ईदगाह है। जन्मस्थान का कार्य देख रहे श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ने 1968 में शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी से प्रमुख 10 बिंदुओं पर समझौता कर लिया। इससे पूर्व में चले सभी वाद समाप्त हो गए। कालांतर में श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ का नाम परिवर्तित कर श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान कर दिया गया। जी, वैसे श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर एक प्रकरण सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में है, क्या है मामला? देखिए, इस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी की जो एक्चुअल ओनर है वो कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है और ट्रस्ट की ओर से आज सूट फाइल किया गया है। और मेन रूप से जो रिलीफ हमारी इस ट्रस्ट की सूट में है, एक कंप्रोमाइज़ हुआ है। हमारा कहना यह है कि जो कंप्रोमाइज़ 1974 में हुआ, उस कंप्रोमाइज़ वो इलीगल है, वॉइड है। ट्रस्ट की कोई सहमति उस कंप्रोमाइज़ में नहीं रही है। हमने इस सूट के माध्यम से उस कंप्रोमाइज़ को वॉइड डिक्लेयर कराने की कोर्ट से रिक्वेस्ट की है, प्रेयर सीख की है। जो डिस्प्यूटेड कंस्ट्रक्शंस, इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं हमारे ट्रस्ट की ज़मीन पर, उन कंस्ट्रक्शंस को रिमूव करने के लिए मैंडेटरी इंजंक्शन की रिलीफ सीख की गई है। इसके साथ साथ जो ट्रस्ट की संपत्ति है उसमें किसी तरीके से फर्दर इंटरफियरेंस न हो, इसके लिए हमारे पार्ट पर परमानेंट इंजंक्शन की रिलीफ सीख की गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन फैक्ट डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी 5000 साल पहले से, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, निर्विवाद रूप से ये कृष्ण जन्म स्थल रहा है। इस पूरे सर्किल को कटरा केशव देव के नाम से जाना जाता है और इस कटरा केशव देव की ओनरशिप ट्रस्ट में वेस्ट करती है, जिसका रकबा करीब 16 एकड़ के करीब है, 15 एकड़ 70 डिसमिल के करीब है। और इस प्रॉपर्टी को पहले ये टाइम टू टाइम जो डिस्प्यूट क्रिएट हुए, उसके बाद ये ब्रिटिश शासनकाल में नजूर लैंड के रूप में दर्ज कर ली गई। सब्सिक्वेंटली इस नजूर लैंड का ऑक्शन हुआ। बनारस के राजा पटनीमल साहब ने ऑक्शन सेल में इस प्रॉपर्टी को परचेज किया और उनके डिसेंडेंट से इस प्रॉपर्टी को सब्सिक्वेंटली परचेज किया और जो परचेजर्स थे उन्होंने अपनी सूट बिल से इस प्रॉपर्टी के मुतालिक एक ट्रस्ट क्रिएट किया गया, जिस ट्रस्ट की ओर से आज ये सूट फाइल किया गया है। तो मैं फिर पुनः अर्ज करना चाहता था कि प्रॉपर्टी सूट की जो ओनरशिप है वो प्लेंटिव ट्रस्ट जिसकी ओर से आज सूट फाइल किया गया है और डीटी भगवान कृष्ण की है, उन्हीं की ओर से आज ये सूट फाइल किया गया है। और इस सूट के माध्यम से जो एलिस्ड कंप्लेंट कंस्ट्रक्शंस हैं, उन कंस्ट्रक्शंस को रिमूव करने की हमारी प्रेयर है और इस प्रेयर के साथ हमने ये दावा दायर किया है। 74 में जो वहाँ समझौता हुआ था उसको इतने सालों बाद याद क्यों आई? एक्चुअली 68 और 74 का जो मसला है, इनफैक्ट इसके मुतालिक ट्रस्ट के इंफॉर्मेशन नहीं रही है और ट्रस्ट के लिए इसकी कोई ड्यू ट्रस्ट से कोई परमिशन भी नहीं ली गई।
जहां तक ठाकुर जी की संपत्ति का सवाल है, ट्रस्ट की संपत्ति का सवाल है, ऐसा कोई निर्णय, ऐसा कोई कंप्रोमाइज जिसमें ट्रस्ट पार्टी नहीं है, कानून के मुताबिक ऐसे किसी निर्णय की, कोई कंप्रोमाइज की ट्रस्ट पर कोई पाबंदी नहीं हो सकती है। जो कंप्रोमाइज है वो वाइड एबनिशियो है, और उस वाइड एबनिशियो डॉक्यूमेंट को हमारे पार्ट पर कभी भी कैंसिल करने के लिए सूट फाइल किया जा सकता है। ये विधि की स्थिति है। ट्रस्ट की ओर से एक सूट फाइल किया गया है, क्या है मामला और इतने सालों बाद क्यों नहीं आता? ऐसा है, सालों बाद का विषय तो जवाब जो हमारे वकील साहब दे चुके हैं। हम पे उसका कोई असर ही नहीं था। खसरा, खेवट, खतौनी, म्युनिसिपल रिकॉर्ड, आज भी श्री कृष्ण मूवी ट्रस्ट मालिक है। उसका अवैध कब्जा पहले था, अवैध कब्जा हम आज भी कह रहे हैं, अनऑथराइज्ड पोजीशन आज भी हम कह रहे हैं। उनको कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं है, कहीं से कुछ भी नहीं है, और उन्होंने कई बार प्रयास किया। ये मुकदमे आज नहीं चल रहे हैं, 137 साल तक लगातार मुकदमे चले हैं। पटनी परवाल से लेकर के कश्मीर ट्रस्ट तक 137 साल मुकदमे चले। एक भी जजमेंट नहीं है ऐसा जिसमें ईदगाह समेत संपूर्ण भूखंड का मालिक कृष्ण जमुई ट्रस्ट को नहीं माना गया है। एक भी ब्रिटिश पीरियड से लेकर के आज तक हर मुकदमे में, जब से शुरुआत 19 की, वो कहानी लंबी है, 19 शुरुआत की, तो पहले जजमेंट से शुरुआत हुई कि ईदगाह समेत संपूर्ण भूखंड का मालिक श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है। आज भी ईदगाह, उसके भीतर जो ये थोड़े बहुत आवास बने हुए हैं उनका भी टैक्स हम दे रहे हैं। जो भीतर आवास हैं 28-29, उनमें भी जो मालिक के नाम खाते में नाम दर्ज है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है। अब कभी चेक कर लीजिए रिकॉर्ड को आकर के। तो केवल अच्छा, दूसरा, ये एक इंच बोलती है, उसकी नींव भी नहीं है। अब जाके देखें ना, जो बीर सिंह जी बुंदेला ने जो मंदिर बनाया था उसकी नींव पे ही वो खड़ा हुआ है। ढांचा थोड़ा बहुत है तो मंदिर मूलता, वो थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ किया उनने, वही पत्थर है, वही जमीन है। भाई जमीन का मालिक ट्रस्ट, पत्थरों का मालिक ट्रस्ट, भगवान की वो जन्मभूमि। तो ठीक है कि वो किसी कालांतर से कभी गुलामी को ऐसे हमारे निश्रूप से कोई ऐसे हिंदू समाज पे तमाम ऐसे आघात हुए हैं, और इनका कोई धर्म संस्कृति मतलब नहीं था। इनका जो दर्शन कहता है कि भाई दूसरे की जमीन छीनी हुई पे या उस पे अवैध पे या कोई धर्म स्थल पे यदि हम कोई अपना धार्मिक काम करें तो खुदा को नहीं लगता है। इनकी धर्म कहता है, ये बताओ ना कि वो जगह किसकी है, आपने अवैध तोड़ा। कोई ये कहे ना कि मंदिर था या नहीं था, कोई ये कहे कि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई नहीं बनाई, कोई ये अरे औरंगजेब ने स्वयं फरमान, उसका ये फरमान झूठा है क्या? बीकानेर के जाइए म्यूजियम में देखिए, ये है नहीं कि जमीन तोड़े, यही नहीं, जमीन तोड़ करके आया, बड़ा प्रसन्न हुआ आते हुए बैठ करके, बड़ा खुश हुआ, और मथुरा का नाम क्या किया आपको पता है? मथुरा का नाम क्या? इस्लामाबाद। वृंदावन का नाम किया मोहम्मदाबाद। सिक्के चलाए, जजिया कर लगाया, होली दिवाली बंद की। तो ये वो आलमगीर जो उसके साथ में थे उनके यात्रा वर्णन उनकी किताबों को देख लीजिए। अरे उनके फरमान को झूठा माना हुआ, और ये भी उसने फरमान में उन्होंने पूछा इनका क्या करें जो प्रतिमा निकली है। उन्होंने कहा जहां मैं रोज नमाज पढ़ने जाता हूँ और मेरी बेगम पढ़ने जाती है, बेगम साहब से उसकी सीढ़ियों पे लगा दो। तो सौहार्द की बात है ये सारे, ये केवल कि हिंदू समाज का आस्था केंद्र विश्व का एकमात्र भाई रामकृष्ण शिव को निकाल दो, है क्या यहाँ आए और अपने आप को शर्म नहीं महसूस करके जाए। यहाँ कहीं भी हिंदू होगा जो, इसके अलावा हम पे है क्या? तो केवल हमको मिसाल। लेकिन ठीक है, वो गुलामी का समय नहीं है। और फिर जो भी था, मैं तो इनसे कहता हूँ, मुस्लिम बंधुओं से कहता हूँ कि भाई आपके पुरखे भी तो आप मांगो ना डीएनए टेस्ट कराओ। वो ठीक है किसी लालच में या किसी धमकी में वो बदल गए, लेकिन पुरखे नहीं बदले जाते। यदि मैं आज जो दूसरा धर्म बदल लूं तो मेरे पुरखे और मेरे बाबा का धर्म नहीं बदला जाएगा, तो वो तो वही रहेगा। तो इंडोनेशिया में या थाईलैंड में वो भले ही कोई बौद्ध हो गए या इस्लामी है, लेकिन वो ये नहीं कहते रामकृष्ण संतान नहीं है, वो कभी नहीं कहते इस बात को। वो कहते पूजा पद्धति बदल गई, तो पूजा पद्धति आपकी वहां में कोई आपत्ति, 5 का 10 आपत्ति नहीं। लेकिन यदि जन्मभूमि है तो जन्मभूमि रहेगी, मंदिर का हमेशा नहीं है। भगवान की जन्मभूमि है, जन्मभूमि थी और जन्मभूमि रहेगी। यदि मंदिर टूटा है कभी तो मंदिर बना भी है। मंदिर निःशुल्क से भगवान कृपा करेंगे। रामलला की जो कृपा चालू हुई है, बाबा विश्वनाथ का डमरू त्रिशूल खनका है, निश्चित हमारे जो बाल गोपाल वहां यदि हैं तो निश्चित अपने मूल स्थान में विराजमान होकर के
भक्तों को कृतार्थ करेंगे। और अच्छा है कि स्वार्थ की बात करते हैं तो सामने बैठे ना, इतिहास को मानोगे, अपने फरमानों को मानोगे, जो उस समय गए थे उनको मानोगे। जब 80 दिन में से एक एक इंच खोदा, कितनी मूर्ति भंडार भरा पड़ा है उनके वहां के मूर्तियों का निकला हुआ, कितना म्यूजियम में मूर्ति सब निकली हुई मूर्ति है सभी, तो क्या क्या देखेंगे। तो ठीक है, एक कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन वो कानूनी प्रक्रिया से चल रहे। और यदि अयोध्या में भी मोर्चा लगाई, आपने देखा अंतोदोगत्ता जो वो कानून की एक इंच बोलती है, भाई एक बार मंदिर टूटे ठीक है, 4-4, 5 बार मंदिर टूटे तो कहां तक छुपाओगे उसको। अब बाबा भोलेनाथ का आप देख रहे क्या क्या हो रहा है, उससे ज्यादा यहाँ निकलेगा। अभी रखा है निकला हुआ, उससे ज्यादा कोई चैलेंज तो करेगा, ऐसा नहीं है यहाँ। तो अच्छा ये है कि आप स्वार्थ के नाते, सभ्यता के नाते और ये पूर्वों का सम्मान करते हुए, उस पर गौरव गाते हुए आप भारत भूमि की एक स्वार्थ की वातावरण बनाए, जिससे नहीं तो होना तो है, भगवान को अपने स्थान पे आना तो है, वो समय लग सकता है, लेकिन ऐसा जरूर होगा। प्रभु हम तक कृपा करें, जल्दी से सुधन हम बीच में आया। जय श्री कृष्ण।